हाय कितना काम कराते हैं। वाह बहू वाह, क्या आलू के पराठे बनाए तूने, खाकर मजा आ गया। सच में अगर रोज ऐसा ही नाश्ता मिल जाए तो मजा आ जाए। अच्छा तुमने मेरा लंच पैक कर दिया ना, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। रोहित अपना लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीलम टेबल साफ करके बर्तन धोकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वो फिर से किचन में जाती है और आलू के पराठे लेकर अपने सास ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। मम्मी जी, पापा जी, मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप नाश्ता करने नहीं आए, इसलिए मैं कमरे में ही आपका नाश्ता ले आई। आज मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। तो हमारे साथ मजाक कर रही है क्या बहू? अरे अभी आधे घंटे पहले तो हमने नाश्ता किया। नाश्ता? क्या मजाक कर रही हैं आप मम्मी जी? मैंने नाश्ता बनाया ही अब है, तो आपने आधे घंटे पहले नाश्ता कैसे कर लिया? और ये भी बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। लगता है इनका लंच भी मुझे ऑफिस में ही देकर आना पड़ेगा। अरे बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह की सारी बातें भूल गई क्या तूने हमें गर्मा गर्म आलू के पराठे खिलाए, रोहित भी अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला गया। अरे तूने ही तो उसे टिफिन ला कर दिया था। नहीं, आप और मम्मी जी मेरे साथ मिलकर मजाक कर रहे हैं ना पापा जी। चलिए जल्दी से आलू के पराठे खा लीजिए, वरना ठंडे हो जाएंगे। अरे लेकिन नीलम जबरदस्ती अपने सास ससुर को दोबारा आलू के पराठे खिला देती है और उन दोनों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। अच्छा ये क्या हो गया है बहू को? कहीं से कोई चोट वोट तो नहीं लग गई? इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? क्या पता क्या हुआ इसे, लेकिन सुबह सुबह 6 पराठे खिला दिए, अब शाम तक कुछ नहीं खा पाऊंगा। दोपहर को नीलम का बेटा संजू स्कूल से घर आता है। आ गया तू? आज टेस्ट था ना तेरा स्कूल पे? जरा दिखा तो कितने नंबर आए हैं तेरे। नहीं मम्मी, आज टेस्ट नहीं हुआ। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नीलम संजू के लिए खाना लेने के लिए जाती है। तभी संजू जल्दी से उठकर अपनी बैग में रखा टेस्ट पेपर छिपाने लगता है। नीलम उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अच्छा, जानबूझकर मुझे नहीं दिखा रहा था ना, ला इधर दे। अरे मम्मा, आप तो खाना लेने जा रही थी, आपने इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? बोला ना, टेस्ट पेपर इधर दे। संजू डरते हुए नीलम के हाथ में पेपर रखता है। ये क्या, बस 3 नंबर? इतनी मेहनत कर करके तुझे खुद पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी भेजती हूँ, और तू ये 3 नंबर लेकर आया? रुक, आज तेरी खैर नहीं। नहीं मम्मा। नीलम संजू की पढ़ाई को लेकर उसके ऊपर खूब मेहनत करती थी, लेकिन ऐसे नंबर देखकर उसका खून खौल गया और आज लगे हाथ उसने संजू पर हाथ भी साफ कर दिया। बस, अब रोने की जरूरत नहीं है, जा जाके मुंह धोकर आ, तब तक मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं खाना। क्या बोला? खाना। जा मुंह धोकर आ। संजू मुंह धोकर आता है। तब तक नीलम उसके लिए खाना लेकर आती है। वो उसे खाना खिला रही थी, तभी अचानक बोलती है, अरे आज तो तेरा स्कूल में टेस्ट था ना, दिखा तो जरा कितने नंबर आए हैं? ये क्या, अभी तो देखा आपने और मारा भी। क्या मारा? वो भी मैंने? तुझे क्या लगता है तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं तेरी बात मान लूंगी? पक्का तेरे नंबर कम आए होंगे, इसलिए झूठ बोल रहा है ना। अभी बैग चेक करती हूँ तेरा। अरे मम्मी। नीलम फिर से संजू का बैग चेक करती है और इस बार भी वही होता है जो पिछली बार हुआ। एक बार नीलम अपने बेटे पर हाथ साफ करके भूल गई तो उसने दोबारा उसे कूट दिया। मम्मा। अगर अगली बार ऐसे नंबर लेकर आया ना तो देखना तू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा 2 बार कूट दिया, मुझे बोल रहे हो मुझसे बुरा नहीं होगा। पापा। बेचारा संजू, 2 बार की टेस्ट की पिटाई उसे एक ही बार में पड़ जाती है। तभी अगले दिन, अरे नीलम सुनो तो जरा। हाँ बोलिए। ये नई पैंट ली थी ना मैंने, थोड़ी बड़ी है, तुम इसे 2 इंच काट कर थोड़ी छोटी कर दो ना, मुझे सुबह मीटिंग में पहन कर जानी है। ठीक है। नीलम 2 इंच पैंट काट कर अलमारी में रख देती है, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी भूल जाती है कि वो ऑलरेडी पैंट को काट चुकी है। अरे रोहित जी ने बोला था मेरी पैंट 2 इंच काट देना, कल सुबह मीटिंग में पहनकर जानी है। चलो लग गया हाथ, अभी कर देती हूँ। 2 इंच पैंट तो नीलम पहले ही काट चुकी थी, इस बार वो पैंट को और 2 इंच काट देती है और पैंट पूरी 4 इंच कट जाती है। सुबह रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। अरे ये पैंट इतनी छोटी कैसे हो गई? नीलम ने मेरी अलमारी में संजू के कपड़े रख दिए क्या? नीलम, नीलम आई। हाँ बोलिए, क्या हुआ? अरे तुमने मेरी अलमारी में संजू के कपड़े रख दिए क्या? देखो तो ये पैंट कितनी छोटी है,
मुझे लगा ये मेरी पैंट है। हाँ तो आप ही की तो है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्या बच्चा हूं जो इतनी छोटी पैंट आएगी मुझे? या किसी पिकनिक पर जा रहा हूं, कैपरी पहनकर निकल जाऊंगा? मजाक करना बंद करो, मुझे मेरी पैंट दो। अरे मजाक नहीं कर रही हूं, ये आप ही की पैंट है। लगता है आप भूल गए, आप ही ने तो मुझे बोला था पैंट को 2 इंच छोटी कर देना। अरे 2 इंच बोला था, लेकिन तुमने तो ये कितनी छोटी कर दी। अब कैसे पहन कर जाऊंगा मैं इस ऑफिस? हे भगवान, अरे देख क्या रही हो, कोई दूसरी पैंट ला कर दो मुझे। नीलम बेचारी को कुछ समझ में नहीं आता कि रोहित क्या बोल रहा है। रोहित गुस्से में ऑफिस चला जाता है। तभी अगले दिन, अरे बहू जरा यहाँ तो आ। आई मम्मी जी। हाँ बोली मम्मी जी। अरे बेटा आज सर ना थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, तो मेरे सर में जरा तेल तो लगा दे बेटा। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप बैठिए, मैं अंदर से तेल लेकर आती हूँ। नीलम अंदर से तेल लेकर आती है और अपनी सास की अच्छी तरह तेल मालिश कर देती है। हाँ, अब जाकर सुकून मिला। मालिश करवाते कितना हल्का हो गया सर। थोड़ी देर सो जाती हूँ, जब तक उठूंगी तब तक बिल्कुल आराम आ जाएगा। सरोज देवी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। नीलम भी अपने कमरे में चली जाती है। तभी नीलम को फिर से अपनी सास की बात दिमाग में आती है। अरे बाप रे, मम्मी जी ने तो मुझे सर में तेल लगाने को बोला था, मैं तो भूल ही गई। एक काम करती हूँ, अभी लगा देती हूँ, वरना मम्मी जी के सर में और दर्द हो जाएगा। नीलम फिर से तेल की बोतल लेकर अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है। अरे मम्मी जी तो सो रही है, कोई बात नहीं, आराम से लगा देती हूँ। नीलम अपनी सोई हुई सासू मां के सर में तेल लगाना शुरू कर देती है। और किसी सोते हुए इंसान के सर में अगर अचानक कोई से तेल लगाएगा तो वो तो डर कर उठ ही जाएगा ना। नींद में नीलम की सासू मां भी अचानक घबरा गई और हड़बड़ाकर उठी। हाय हाय, चुड़ैल चुड़ैल ने मेरा सर पकड़ लिया, हाय माँ हाय माँ। मम्मी जी कोई चुड़ैल नहीं है, मैं हूँ नीलम। बहू तुम मेरे कमरे में क्या कर रही है? अरे कमरे में छोड़, तो मेरे सर के साथ क्या कर रही थी? मुझे लगा किसी चुड़ैल ने आकर मेरे बाल पकड़ लिए। वो मम्मी जी आपने बोला था ना आपके सर में दर्द हो रहा है, तो बस आपके सर में तेल लगा रही थी। अरे लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने मेरे सर की मालिश की। तो 2 बार मालिश क्यों कर रही है? एक बार में आराम हो गया था मुझे। है? लेकिन मैंने आपके सर में तेल कब लगाया? कहीं किसी और से तो लगवा कर नहीं आ गई आप? अरे मैं क्यों किसी और से तेल लगवा कर आऊंगी, पता नहीं क्या क्या करती रहती है आजकल, डरा दिया मुझे। नीलम के चक्कर में उसकी सासू मां बुरी तरह डर जाती हैं। तभी अगले दिन, अरे बहू चल ना मार्केट चलते हैं, इतने दिन से घर पर पड़े पड़े बहुत बोरियत सी हो रही है। मार्केट में सेल भी लगी हुई है, तो 1-2 साड़ियां भी ले आएंगे। अच्छा ठीक है मम्मी जी। नीलम मार्केट जाने के लिए तैयार होकर आती है और सास बहू मार्केट के लिए निकल जाते हैं। अरे देख तो बहू गोलगप्पे का ठेला, चल चल कर खाते हैं, बहुत दिन से खाया नहीं है। हाँ मम्मी जी, गोलगप्पे खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था, चलिए चलते हैं। नीलम अपनी सास के साथ गोलगप्पे खा रही थी। तभी एक चोर मौका देखकर उसकी सास के हाथ से पर्स छीनकर भागने लगता है। चोर चोर पकड़ो कोई! वहां की भीड़ चोर को पकड़ती है और नीलम भी उसे पकड़ने के लिए हाथ से गोलगप्पे की कटोरी छोड़कर उसके पीछे भागती है और सीधा उसके कॉलर से उसे पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे चिरकुट, मेरी सास का पर्स छीनकर भागने की? अरे आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई अपनी सास का पर्स छीनने की, तू कहां से आ गया? नीलम ने जैसे संजू पर अपना हाथ साफ किया था, वैसे ही आज चोर पर अच्छी तरह अपना हाथ साफ करती है और उसे उसकी नानी याद दिला देती है। अरे क्या है ये, औरत है या पहलवान, कितना मारा रे, पकड़ो अपना पर्स, आज के बाद चोरी नहीं करनी। एक तो इतनी मेहनत करके चोरी करो, ऊपर से ऐसे पिटवाई माँ बाबा। ला मेरा पर्स। अच्छा किया बहू तूने, अब अगली बार चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगा ये। आया बड़ा। चोर चुपचाप सरोज को उसका पर्स लौटा देता है और तभी नीलम फिर से भूल जाती है कि वो एक बार चोर के ऊपर अपना हाथ साफ कर चुकी है। तूने माजी का पर्स चुराया ना? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। है? अरे लगता है ये औरत पागल होगी, भागो यहाँ से। इससे पहले कि वो चोर वहां से भागता, नीलम फिर उसके ऊपर अपना हाथ साफ कर देती है और चोर को दिन में ही 100 तरह के तारे दिखा देती है। ला माजी का पर्स वापस कर, जल्दी ला। अरे दे तो दिया। क्या बोला? अरे हाँ बहू, इसने पर्स वापस दे तो दिया था, तूने दोबारा इसे क्यों मारा? क्या? मैंने कब दोबारा मारा? हे भगवान, क्या हो गया है तुझे? कभी खाना 2-2 बार खिलाती है, कभी तेल की मालिश 2 बार करती है और आज तो इसको 2 बार पीट दिया।
सही गा। अरे तू अभी तक यहाँ खड़ा होकर सही गलत क्या कर रहा है? अगर ये फिर से भूल गई ना कि इसने तुझे ऑलरेडी पीट दिया है तो तीसरी बार तू फिर पिटेगा। भाग यहाँ से। चोर बेचारा इस लायक भी नहीं था कि वहां से भाग सके, पर फिर भी जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करता है। सरोज नीलम को घर लेकर आती है, लेकिन अब बात उन्हें थोड़ी सीरियस लग रही थी, इसलिए शाम को बैठकर सब इस बारे में चर्चा करते हैं। बेटा, कुछ दिन से बहू का बर्ताव बदला बदला सा नहीं लग रहा? मतलब कोई भी काम करती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर से वही काम कर देती है, और कुछ बोलो तो बोलती है मैंने पहले ये काम कब किया। मुझे तो लगता है बहू को किसी बात की टेंशन है, जिसका असर उसकी याददाश्त पर पड़ रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है। अरे परसों श्याम भाई साहब आए थे, बहू एक बार उनके पैर छू कर गई, फिर थोड़ी देर आकर फिर से बोली, अरे श्याम अंकल आप घर आए हो। हैं? मेरी पैंट भी उसने 2 बार काट कर छोटी कर दी। इससे पहले कि वो लोग आगे कुछ बोलते, उन्हें किचन से नीलम के चिल्लाने की आवाज आती है। सब भागकर जल्दी से किचन में जाते हैं। अरे क्या हो गया नीलम, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अरे किचन में मैं बर्तन धोने आई थी और सिंक में एक भी बर्तन नहीं है। कहीं हमारे घर में कोई भूत तो नहीं आ गया जिससे ये सारे बर्तन धोती है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बहू कैसी बात कर रही है, कोई भूत वूत नहीं है हमारे घर में। और बेटा तूने ही अभी थोड़ी देर पहले सारे बर्तन धोए थे। क्या? लेकिन मैंने कब धोए? मैं तो अभी अभी किचन में आई। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है नीलम। तुम कमरे में जाओ और थोड़े दिन के लिए तुम आराम करो। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि काम करने की हालत है तुम्हारी। हाँ बहू, तुम जाओ आराम करो। अब तो घर वालों को भी लगने लगा था कि नीलम की तबीयत जरूर खराब हो गई है, इसलिए वो घर पर एक काम वाली रखने वाले थे। लेकिन तभी अगले दिन नीलम की सास उसके कमरे के बाहर से गुजर रही थी। कमरे का दरवाजा हल्का खुला था, तभी उसकी सास के कानों में एक आवाज पड़ी। मेरा आइडिया काम कर रहा है। बस थोड़े दिन और एक्टिंग करूंगी कि मैं काम एक बार करके भूल जाती हूँ, उसके बाद तो घर वाले मुझे कोई काम करने के लिए बोलेंगे ही नहीं। और घर पर नौकरानी रख ही लेंगे। हाय, फाइनली मुझे घर की काम से छुट्टी मिलेगी। वाह नीलम वाह, मान गए तुझे। क्या अनोखा आइडिया निकाला तूने, हमेशा के लिए काम से छुटकारा पाने का। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा तो ये बात है। अब देख बहू मैं क्या करती हूँ। सरोज ये बात रोहित और सुरेश को बताती है और वो तीनों मिलकर भी अब एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन संडे था तो नीलम सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, और जैसा कि वो हर काम 2 बार करके दिखाती थी, आज भी वो नाश्ता करने की थोड़ी देर बाद फिर नाश्ता लेकर आती है। अरे मम्मी, अभी तो सबने नाश्ता किया, अब दोबारा से नाश्ता लेकर क्यों आ गई? दोबारा से? लेकिन बेटा मैंने तो अभी अभी नाश्ता बनाया है, क्यों मजाक कर रहा है मेरे साथ? देखो तो जरा कैसी एक्टिंग कर रही है। लगता है तुम्हारी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई नीलम। तुमने अभी अभी हमें इतना टेस्टी नाश्ता करवाया है। खैर कोई बात नहीं, तुमने जब सब दोबारा बना ही लिया है तो इसे किचन में रख दो। दोपहर में तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यही खा लेंगे। अच्छा, सच में सबने नाश्ता कर लिया क्या? हाँ बहू, आप जाकर किचन में रख दे इसे। अब जब भी नीलम एक बार सबके खाना खाने के बाद दोबारा खाना लेकर आती तो घर वाले उस खाने को अगले टाइम खाने के लिए रखवा देते, और उसके बाद भी दोबारा खाना बना देती तो उसे उसके अगले टाइम के लिए रखवा देते, जिससे नीलम भी परेशान होगी। अरे यार, ये वाला तरीका अब काम नहीं कर रहा। इन्होंने तो इसका अलग ही सोल्यूशन निकाल लिया। अब क्या करूं? ऐसा कौन सा काम बचा है जिसे 2 बार करूं जिससे ये सब परेशान हो और मुझे हमेशा के लिए इस काम से छुटकारा मिले। अब नीलम पूरी रात इसी बारे में सोचती है। तभी अगली सुबह पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद नीलम फिर से घर में पोछा लगाने लगती है। अरे मम्मी जी, एक बार पैर ऊपर करिए ना जरा। पापा जी आप भी। अरे बहू ये क्या कर रही है, अभी अभी तो पोछा लगाया तूने, फिर से क्यों पोछा लगाने लग गई? क्या? नहीं तो मैं तो अभी पोछा लगाने आई हूँ। अरे सरोज जी, आपको पता तो है कि बहू हर काम करके भूल जाती है, और वैसे भी अगर पोछा 2 बार लगेगा तो ठीक है ना, घर थोड़ा ज्यादा साफ हो जाएगा। लगा बहू, तो आराम से पोछा लगा। जी पापा जी। सरोज सुरेश की तरफ देखकर हंसती है और नीलम का अच्छा पोपट हो जाता है। वो अब अपने कमरे में जाकर कोई और प्लानिंग करनी शुरू करती है। यार, अब तो ये सफाई वाला तरीका भी काम में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अरे हाँ, इसके बाद तो सब मुझे आराम से बैठने के लिए कह देंगे। अब देखना कमाल। 2 दिन बाद राशन वाला घर पर राशन देने आता है। लाओ भैया, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। हाँ कर दो बहन जी।
नीलम राशन वाले को ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। वो राशन लेकर दरवाजा बंद कर रही थी कि फिर से पलटकर बोलती है, अरे भैया, मैंने तो आपको पेमेंट ही नहीं दी। दिखाइए तो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। क्या? अरे अभी तो आपने पेमेंट की बहन जी। भैया क्या मजाक कर रहे हो? मुझे तो याद ही नहीं मैंने कब आपकी पेमेंट की। बताइए जरा अपना नंबर। वाह भाई वाह, सामने से डबल डबल पैसे मिल रहे हैं। चलो अच्छा है, मिलने दो। इस नंबर पर कर दो मैडम। जिस अकाउंट से नीलम ने राशन वाले को पेमेंट की थी वो अकाउंट रोहित का था। तो रोहित के पास 2 बार सेम अमाउंट की डेबिट का मैसेज आता है तो वो और भी कंफ्यूज हो जाता है। शाम को जब वो घर आता है, मुझे एक बात बताओ नीलम, राशन वाला तुम्हें 2 महीने का राशन देकर गया था क्या? नहीं तो 1 ही महीने का देकर गया था। क्यों, क्या हुआ? अरे अगर वो तुम्हें 1 महीने का राशन देकर गया है तो तुमने उसे 2 बार पेमेंट क्यों की? तुमने 6,000 के बदले उसे 12,000 दे दिए। क्या? नहीं तो। अरे क्या नहीं तो, ये देखो 2 बार 6,000 रुपए डेबिट हुए हैं। तुम्हारी ये हर काम को एक बार भूलकर दूसरी बार करने की आदत ना बढ़ती जा रही है। मैंने एक बार तो अपने 6,000 का नुकसान करवा लिया, लेकिन दोबारा नहीं करवा सकता। वो तो शुक्र है कि राशन वाला मेरा जानकार है, इसलिए उससे पैसे वापस ले लूंगा। अगर किसी अनजान के पास ऐसा कर दिया ना तुमने, तो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए आज से तुम्हारे फोन में से ये ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम ही बंद। पैसों का सारा काम अब से मैं ही संभालूंगा। क्या? तुम्हारे फोन से अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया मैंने। अरे नहीं। अच्छा किया बेटा, वरना ये बहू की हर काम को एक बार भूल कर दूसरी बार करने की आदत तो तेरा भट्ठा बैठा देती। क्यों बहू, ठीक कह रही हो ना? देख बेटा, तू घर काम भले ही 2 बार कर, अरे 2 क्या 4 बार कर, लेकिन पैसों का हिसाब रोहित ही संभालेगा। तेरा काम करना हम 2 बार झेल सकते हैं, लेकिन ये नहीं झेल सकते। अरे यार, ये क्या हुआ? यहाँ तो पासा ही उल्टा पलट गया। इतने दिन मेहनत करके डबल डबल काम किया था कि हमेशा के लिए काम से छुटकारा मिल जाए, और ये कह रहे इन्हें उससे कोई परेशानी नहीं है। ये भगवान, इससे कहते हैं अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारना। काम से तो छुटकारा मिला नहीं, पैसों का अकाउंट भी हाथ से गया। कभी कभी इंसान की ज्यादा चालाकी भी उस पर खुद ही भारी पड़ जाती है। इसलिए हद से ज्यादा चालाक भी जरा सोच समझकर बनना चाहिए, वरना हाल वैसा ही होता है जैसा नीलम का हुआ। बेचारी को कुछ फायदा तो हुआ नहीं, पतिदेव ने अपना बैंक अकाउंट भी फोन से लॉग आउट कर दिया।